नंदिनी वर्मा जी, मथुरा से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, क्या आप उस क्षण का वर्णन कर सकते हैं जब आपको आध्यात्मिक ज्ञान या जागृति की गहरी अनुभूति महसूस हुई, जब आपको सच में लगा कि श्री जी ने आपको साक्षात दर्शन दे दिए, उनका अनुभव करा दिया? उस अनुभव के लिए आपको क्या जरूरत है? इस पर चर्चा करो। ये कोई मिठाई की दुकान की मिठाई का थोड़ी है। अगर उसका भी स्वाद बताए तो बोले मीठी है, बोले कैसी मीठी है, बोले खा के देख लो, आएगा ना। ये अध्यात्म अनुभव गम्य भजन जय संता, ये कोई प्रदर्शन की वस्तु है क्या? ये कोई छाप मारने की थोड़ी वस्तु है। नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, शास्त्र संयम के अनुसार बर्ताव करो, तुम उन्हीं के हो, उन्हीं का अनुभव कर लोगे। वो जो सुख है, जो अनुभव है, वो वाणी से वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, सूक्ष्म तरम अनुभव स्वरूपम। वो अनुभव गम्य है, वो वाणी का विषय थोड़ी है। बस सबसे बड़ी बात है हृदय में लौटने की चाह हो जाए, अपने घर चलना है, अपनी स्थिति में आना है। बहुत मेला देख लिया, त्रिगुणात्मिका माया का बहुत मेला, अब हमें अपने प्रभु चाहिए। ये बात जब आ जाती ना, इसे शास्त्रीय भाषा में मुमुक्षुता कहते हैं, भक्ति भाषा में भगवत प्राप्ति की चाह लालसा कहते हैं। ये लग जाए तो फिर स्वाद बताने की जरूरत नहीं। आगे आगे कदम कदम पर स्वाद ही स्वाद परमानंद में प्रभु का है। तो ये वाणी का विषय नहीं है, बस लगन लग जाए। और लगन तभी मानना चाहिए लगी है जब विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात ये सुहाई न देने लगे। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है। भगवत प्रेमी व्याकुलता पूर्वक जब भगवान में चित्त जोड़ता है तो एक भृंगी नाम का कीड़ा दूसरे कीड़े को अपना चिंतन करा के बिना शरीर बदले भृंगी बना देता है। तो भगवत चिंतन करने वाला महात्मा भगवान, वो चाहे पैंट शर्ट में हो, चाहे स्त्री शरीर हो, चाहे पुरुष, इनके विभाग नहीं। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोय परम प्रिय सोय। वो परमात्मा स्वरूप ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, वो स्वयं भगवत स्वरूप जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। अब वो जो आनंद है वो वाणी से वर्णन करने वाला नहीं है। मुंह का स्वादन हुआ, वाणी की सामर्थ्य में देवर्षि नारद जी कहते हैं मुंह का स्वादन वो अनुभव में है। उसको अनुभव से ही, अगर आप वाणी का विषय बना दिए तो है ही नहीं। वाणी ने देखा नहीं और नेत्रों में वाणी नहीं, वाणी ने देखा नहीं और नेत्रों में वाणी नहीं, तो बात केवल अनुभव की आती है। लौकिक सुख को भी आप प्रमाणित नहीं कर सकते। किसी भी भोग सुख को कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं कैसा लगा, बहुत सुखद लगा, नहीं कैसा लगा, तो तीसरा वो प्रश्न होगा आपका कि आप उसको भोग के देख लीजिए। ये परमात्मानंद जहां मन और बुद्धि की पहुंच नहीं है, राम अतर्क बुद्धि मनबान, वहां ये स्थूल वाकेंद्र से क्या उसका, बस ये कि उसका गुणगान करो, नाम जप करो, वो कृपा करे तो आपके स्वाद में आने लगेंगे। सोई जाने जे देव जनाए, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने भगत भगत वचन। ये जरूर है कि इस मार्ग पर जो चल पड़ा और सही लक्ष्य की तरफ बढ़ा तो फिर दो नहीं रह जाते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है। अगर समझ सको तो समझ लो। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई। तो ये जो अब वो बाड़ी का विषय नहीं जी। श्री नरेश तिवारी जी,
राधे राधे। पूज्य चरणों में कोटि नमन। महाराज जी, आत्म तत्व और परमात्म तत्व में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। जब तक हमारा अज्ञान नष्ट नहीं होता, तो आज के इस सत्संग में वर्णन था, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव अनेक हैं और श्रीकंत भगवान एक हैं। योगी जन उन्हीं भगवान को परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी जन उन्हीं को ब्रह्म कहते हैं, भक्त जन उनको भगवान कहते हैं, प्रेमी जन उनको अपना प्रीतम कहते हैं। जैसे 1000 घड़ों में 1000 सूर्य दिखाई दे रहे हैं, जब तक हमें सूर्य का असली पता नहीं, तब तक हम उन प्रतिबिंबों को देखकर ये कहेंगे कि 1000 सूर्य हैं। जैसे घड़ों के नाश से सूर्य में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, प्रतिबिंब अंतर ध्यान हो जाएगा। जिनका पढ़ रहा था प्रतिबिंब, ठीक बिल्कुल ऐसे ये घड़े हैं, इनमें अलग अलग नाम रूपों से संबोधन किया जाता है। अमुक अमुक वो शरीर और शरीराभिमान के कारण नहीं, सब में एक ही तत्व विराजमान है। जब तक उसका ज्ञान नहीं होता तो उसे जीव कहा गया है, जीवात्मा, देहाभिमान के कारण। और जब देहाभिमान ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो जाता है तो वही शिव हो जाता, शिवोहम, वही परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं। जैसे समुद्र और तरंग भेद करके वर्णन किया जाता है, वायु विकार का नाश हुआ तो तरंग नाम की कोई वस्तु नहीं, समुद्र ही समुद्र है। बिंदु जब तक सिंधु से अलग है तब तक बिंदु है, और जब सिंधु में है तो सिंधु भी बिंदु रूप में स्फुरित हुआ था, वही बिंदु सिंधु रूप में स्थित हो गया। समझ रहे हो? एको हम बहुश्यामा मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वो एक है, अनेक रूप से भास रहा है। जड़ चैतन्य विविधता, ये उसकी माया का। जैसे 1000 घड़े, 1,00,000 घड़े, तो 1,00,000 सूर्य, ये भ्रम से। सूर्य एक है, उसका प्रभाव, उसका प्रतिबिंब लाखों रूप में दिखाई दे रहा है। इस शरीर रूपी घड़े में उस चैतन्य घन परमात्मा का जो अंश है, वो पूर्ण का अंश है ना, तो पूर्ण ही है। पूर्णमेवा वशिष्यते, जो पूर्ण का अवशेष बचता है ना, वो भी पूर्ण ही है। पर जब तक देह भाव है, अर्थात हम अपने स्वरूप को भूलकर मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ विषयों का भोग करते हैं, विषयों में विचरण करते हैं, तो नानात्व सत्य भासता है। तब तक वो अनेक है, जड़ है, चैतन्य है, दुरात्मा है, महात्मा है, उत्तम है, अधम, पर ये सत्य नहीं है। जैसे हमारा स्थूल शरीर सोया हुआ होता है और स्वप्न में मात्र केवल मन होता है, उस समय वही मन शत्रुवन, मित्रवन, पदार्थवन, अनुकूल, प्रतिकूल, दुखद, सुखद, वो ही बन जाता है। कुछ नहीं होता स्वप्न में एक मन के सिवा। जो अध्यात्म को जानते हैं जानते हैं, स्थूल शरीर वहां सोया, बिल्कुल भान नहीं है। मन के द्वारा रचा हुआ दुखद सुखद स्वप्न और सब अनुकूलता प्रतिकूलता, सब वही एक मन बना हुआ है। ये कब जब जग गया तब पता चलता है कुछ नहीं था, न कोई अनुकूल था, न प्रतिकूल था, न सुख था, न दुख था, न उत्तम था, न अधम था, एक मन था। ज्ञान के द्वारा पता है। ऐसे ही एकमात्र विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचय सुपाके चा पंडिता सम दर्शिना। तो सम तत्व, उसे आत्मा को, परमात्मा को, भगवान को, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये ब्रह्म सूत्रों की है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो जो दूसरा है वो अज्ञान के कारण है, उसका फिर भेद किया जाता है। जैसे भागवत में है कि शरीर रूपी वृक्ष के हृदय रूपी घोंसले में 2 पक्षी रहते हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। जीवात्मा कर्म फल भोगता है, परमात्मा उसका दृष्टा दुख सुख से परे रहता है। समझ रहे हो ना? वो 2 पक्षी क्या है?
जो आत्म तत्व है उसका प्रतिबिंब, उसका तेज अंतःकरण में अहम भाव को प्राप्त हो गया। मैं करता, मैं भोगता, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं विद्वान, मैं धनवान, ये है वो दूसरा पक्षी जो भोग कर रहा है। वस्तुतः दूसरा है नहीं, वही वो है, दूसरा नहीं है। समझ रहे? दूसरो न कोई, जड़ चैतन्य जितना कुछ है, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत। दूसरा कोई भी, अब बस इसको अपने लोग प्रवचन में बोल देते हैं, उतारना कठिन है कि देह भाव से बहुत काल तक हम आसक्त हैं और उसके भोक्ता बने हैं, तो बड़ी टेढ़ी खीर है। हम बार बार समझाते हैं कि मन, इंद्रियां, ये जो विषयों में जा रही अपने को, ये ठीक नहीं है। पर वो बलात् प्रमथन स्वभाव वाला मन और इंद्रियां हमारे अज्ञान के कारण हमारी दुर्गति कर रहे हैं। अब गुरु शरण हो जाए, गुरु वाक्यों पर विचार करे, महावाक्य विचारिताम, तो उसका जैसे पात्र है ना, उसको मार्जन करे तो असली चमक आ जाती है। ऐसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये मलिन हो गए हैं। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। अब गुरु वचन, गुरु मंत्र, शास्त्र स्वाध्याय, ये मार्जन करना है। जहां ये पवित्र हुए तो ये सब भगवत स्वरूप है। इंद्रियाणाम मनसा, भगवान बोले ला है ना, मन कौन है? हाँ, तो बस ये जो ऊपर वासना का मन लग गया है, अब कहा जाता दुष्ट मन। देखा, बड़ा दुष्ट मन है। क्यों? क्यों? मलिनता लग गई। और हटाओ मलिनता तो क्या ये बात याद आ जाएगी कि मन भगवान है, दूसरा कोई नहीं। सर्वम सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेहा नास्ति किंचन, सब कुछ प्रभु, वासुदेवा सर्वमित समात्मा सदस्य। आ गई ना बात। तो भेद तब तक है जब तक अज्ञान है। ये जो भक्ति का भेद है, हम सेवक और प्रभु स्वामी, ये द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से भावाद्वैत, ये महाप्रेम रस है। इसमें जीव और ईश्वर का भेद नहीं है। एक ही प्रेम विविध रूपों में खेल रहा। वही वृंदावन बना है, वही प्रिया प्रीतम है, वही सहचरी गण है, वही खगमृग पशु पंछी लता यमुना, सब कुछ प्रेम का वही वो। वहां दो तत्व तो नहीं खेल रहे। रसोया परमानंद एक एव द्विधा सदा, ये अविद्याजनित द्वैत नहीं है। ये अविद्याजनित द्वैत मिटाकर जो एक तत्व का अनुभव किए हैं, उनके आगे का ये प्रेम रस है। इसीलिए जो अद्वैत सिद्धांत से सिद्ध होते हैं उनका मोक्ष हो जाता है, पर प्रेमी जनों का नहीं, क्योंकि वो मोक्ष चाहते ही नहीं। विभेमी कैवल्यता, मुझे कैवल्य पद से भय लगता है। क्यों? क्योंकि श्री जी के चरणों में रह के सेवा कर ली। जैसे बोरे में दो चींटे लगे थे, एक बाहर से आनंद ले रहा था, एक भीतर घुस गया। कढ़ाई में डाल के चीनी ओटी गई, एक चीटा वो चीनी बन गया। अब वो भाग्यशाली रहा कि वो जो बाहर से आनंद लेकर के चीनी का, और ये जो प्रेम है ना, स्वाद ले रहा परमात्मा तत्व का, आनंद का, और वो चीनी बन गया, वो मिल गया उसे। हाँ, तो अद्वैत सिद्धांत मोक्ष पदवी ब्रह्मा का, और ये एक तत्व का बोध होने का, ये प्रश्न खत्म संसार का। जहां ये अनुभव हुआ कि ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, ये भक्त का अनुभव है। अपनी सुदिना रही, एक रहे हो नंदलाल। एक रह गया ना, आना पड़ेगा। बहुत श्यामा से एक में आना पड़ेगा, चाहे जिस मार्ग से चलो। अब एक में आ गया ना, तो अब एक का जो खेल प्रेम में हो रहा है, उसमें भाव, वो भाव का जो द्वैत है, वो सिद्धांत अद्वैत से भी रसमय है। सिद्धांत ये मतलब चूंकि बड़ा गूढ़ विषय है, अध्यात्म है ना, यहाँ तो अभी साधारण धर्म से भी चलना नहीं जानते, ये तो प्रेम की ही अवस्था की बात है। तो दो नहीं है, प्रेम गलियति साकरिता में दो न समाये। इस गली से एक ही होकर जाया जाता, पर आगे जो है वो प्रेम विस्तार है। ये माया विस्तार है, वो प्रेम विस्तार है। डालचंद्र सोनी जी, पंकज पांडे जी भोपाल से, आप दोनों के एक जैसे प्रश्न थे। आप एक का है पूर्ण शरणागति कैसे प्राप्त होगी, और एक है जीवन में पूर्ण बेपरवाही कैसे आएगी। जैसे हमको ये पता हो कि अमुक वस्तु चाहिए, हमारी क्षमता नहीं है, तो जिसके पास है वो हमको दे सकता है।
और हमारी क्षमता है नहीं, तो फिर क्या होगा? फिर यही हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं? तो हमको सुख चाहिए, हम मरे ना, अमरत्व चाहिए, कभी दुख का लेस ना मिले। सबके अंदर चाह देख लो आप, अपनी चाह देख लो, सबके अंदर सुख चाहिए, सुख। और मैं मरूं कभी ना, ये चाहिए ना, थोड़ा रिलैक्स, शांति है, ये सब हमारे भगवान के लक्षण हैं। सुख सिंधु, शांता कारम, भगवान नित्य विनाशी चिदानंद। तो हम उनके अंश हैं, तो यही चाह रहे हैं, तो इसकी प्राप्ति उन्हीं से होगी। आज तक कोई धन संपत्ति वैभव पद अधिकार प्राप्त करके ना शांत हुआ है, ना सुखी हुआ है, ना विनाशी हुआ है। पूरा सब टोटल में देख लो आप। और हमारी मांगे यही है, शांति रहे, सुख रहे, हम कभी मरे ना, मृत्यु का भय, बेपरवाही ये आ जाए। अब अपने में सामर्थ्य नहीं है तो क्या करें? तो जहां से मिलता वो मिलता है भगवान से। ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मिलती है ना, जहां भगवान की शरण में हो गया तो सुखी मीन जहां नीर अगाधा, तिमी हरि शरण न एको बात, परम सुखी, परम शांत और अविनाशी का चिंतन करते हुए वो परम पद में आरूढ़ मृत्यु भय से मुक्त हो जाता है। तो पहले हम में असमर्थता का बोध हो, तब शरणागति बने। अभी तो हम सुन सुना के कहते हैं, असमर्थता तो लगती नहीं है। अंदर से देखो, अंदर से अहम देवता अभी अपना अधिकार जमाए बैठे हैं, तो इसीलिए समय लग रहा है। अब ये अहम समर्पित हो जाए प्रभु को, तो अभी शरणागति का रंग आ जाए। और ये अहम समर्पित होता है प्रभु का नाम जप करने से, सत्संग सुनने से। संतों का जब संग करते हैं तो तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसय, सब प्रकार के अहंकारों का नाश भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से हो जाता है। यदि सत्संग हो, नाम जप हो, और हमको सुख की चाह, अमरत्व की चाह कि मरू ना कभी, और शांति की चाह दृढ़ हो जाए, तो शरणागति की तरफ उतर पड़े। रही कि बेपरवाह निर्भय, तो अभी हम 4 आदमी आपको दे दे कि पीछे से भी बिना देखे गोली मार देंगे, आपका कहीं ये अमंगल नहीं होने देंगे। आप बेपरवाह होने लगेंगे ना कि बहुत बड़ा रक्षक हमारे साथ लगा है, बेपरवाह होने लगेंगे। इतना बड़ा हमारा संबंधी है, सब व्यवस्थाओं कर रहा है, बेपरवाह होने लगेंगे ना। तो भगवान का नाम, भगवान की शरणागति। अम्बरीश जी को पता नहीं था कि सुदर्शन चक्र हमारी रक्षा में है। दुर्वासा जी ने जे हुई कृत्या पैदा की थी, सुदर्शन प्रकट हो गए, कृत्या को भस्म करके दौड़ाया दुर्वासा को त्रिभुवन में। जो नाम जप रहा है भगवान के आश्रित, उसको पता है, आज ही सत्संग में था, भगवान का नाम महाबाहो। महाबाहो जहां भी हो वहीं आप उनकी भुजा के अंतर्गत हो, उनकी भुजा के अंतर्गत हो। अभयद भुज दंड मूल, ऐसे भगवान अपने भक्त को रखते हैं। अब क्या भय, क्या भय? तभी निर्भय होता है ना जब भगवान का दृढ़ भरोसा हो जाता है। शरणागत पुष्ट होने पर निर्भय, निश्चिंतता, निशोक, विपरीत भावना का त्याग, संशय का त्याग, ये स्वाभाविक हो जाता है। पर शरणागति तभी होती है, अपबल, तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। अब मेरे में कोई बल नहीं रहा। शरणागति तभी प्रकट होती है जब गजराज जो था, ग्राह ने पैर पकड़ा, पूरा बल लगा रहा है, उसके समुदाय के भी उसका सहयोग कर रहे हैं। बहुत समय तक युद्ध चला, जब देख लिया समुदाय छोड़कर चला गया, अब मेरे में बल नहीं रह गया, और जो ग्राह है वो जलचर जीव है, वो प्रतिपल बलवान हो रहा है, और ये थलचर जीव, इसका प्रतिपल बल क्षीण हो रहा है। अब देखा कि ग्राह मुझे मार ही देगा, तब उसको पूर्व भजन के बल से, ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, और उसको याद आई हरि, अब केवल हरि बचा सकते हैं, हे हरि, बच गए, निर्भय हो गया। भगवान आ गए, एक हाथ से उसकी शूल पकड़ी, उसे निकाले, सुदर्शन से उसका खंडन कर रहे हैं दोनों। द्रौपदी जी को जब तक पांडवों का भरोसा सबका था, तो भगवान को नहीं पुकारा। जब देखा कि अब सुनेरी मैंने निर्बल के बल, अब पुकारा, हे द्वारिका वासिन गोविंद
तो यही भगवान पट बन करके। तो शरणागति तब पुष्ट होती है जब अपने में असमर्थता का अनुभव, अर्थात अहंकार हमारा गलित हो। शरणागति का जब स्वरूप उतरेगा तब ये आएगा कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। मैं आपका हूं। हमारी चाह भी प्रकट हो तो आप हमारी चाह के अनुसार मत करना, आप अपनी चाह के अनुसार करना। प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। तो सत्संग सुनो, नाम जप करो, भगवान की आज्ञा जो शास्त्रों में है कि ये नहीं करना, ये करो, विधि और निषेध उसके अनुसार चलो, तो आपका हृदय धीरे धीरे भगवान की शरण में हो जाएगा। भगवान की शरण में होने पर वो बल जागृत होता है। समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर, वो काल से भी भयभीत नहीं होता। ये बातों से नहीं होगा, ये अंदर की स्थिति से होता है, एकदम निर्भय, निश्चिंत, निशोक। जैसे मृत्यु से भय लगता है ना, तो मृत्यु भी श्री कृष्ण है। विभूतियों में वर्णन करते हैं, सब कुछ हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं। जब हमें ये दिखाई दे रहा है कि मेरा प्यारा जिसका जीवन भर चिंतन करते रहे वही मृत्यु रूप में आ रहा है, तो भला भय कैसे लगेगा। कई बार हमने समझाया है कि अगर अपने प्यारे के द्वारा कोई भयावह बात भी हो तो हंसी आएगी, भय नहीं आएगा। जैसे एक कोई सरकारी ऑफिसर था, पिस्तौल लिए, तो कई बार सुना है, बहुत पहले से सुनाते रहे, इससे विश्वास होता है। वो एक विनोद में ऐसे पत्नी ने कहा, जब बहुत विलम्ब हो गए, कहाँ थे, पिस्तौल निकाली, ऐसे दिखाया, गोली भरी, अगर जाओ ये सब दूसरे से, ये दूसरे को धमका जाके। बोले क्यों, पिस्तौल असली है, गोली असली है, मैं मार सकता हूं। बोले तुम मार ही नहीं सकते, क्योंकि मैं जानती हूं तुम मेरे प्यारे हो, तुम केवल विनोद कर रहे हो, ऐसा कर ही नहीं सकते। पिस्तौल लग, अगर भगवान पर अपनापन होता है तो अपने प्यारे हैं, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, उनकी ताकत ही नहीं है, वो मंगल भवन है। जैसे सूर्य की ताकत ही नहीं कि उसके सामने अंधेरा टिके, सूर्य तो अंधेरा नहीं, तो भगवान तो अमंगल नहीं, मंगल भवन है। तो उनकी हर चेष्टा में भक्तों को आनंद आता है। प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान से कोई भय था क्या, दौड़ के गए, गोद में चढ़ के बैठ गए, मेरे प्रभु, और सब भयभीत हो रहे थे। तो हमें मृत्यु से भी भय नहीं लगेगा। जो आपने प्रश्न किया, बेपरवाही वो तभी आती है जब भगवान की शरण में होकर चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के साथ, वो साहत के साथ, वो मस्ती अंदर अलबेली आती है। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, और भगवान से कहो कि हमारी बुद्धि अपने चरणों में लगा लो, तो शरणागति हो जाएगी। महाराज जी की जय हो, नंद के लाला की जय हो, अलबेली सरकार की जय। बड़ी कृपा है, आप सब दर्शन देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। आपने बाबा ब्रज को स्वरूप बदल दियो। आप सब ब्रजवासियों की कृपा से, हमारी कोई ब्रजवासी निहाले आपको देख के, आपके स्वरूप को देख के, ब्रजवासी के प्रति लोगों को भाव बदल दियो आपने। ये हमारे आराध्य देव हैं ब्रजवासी, इन्हीं की कृपा से जो कुछ है। आप सबकी चरण रज चरण धूली हमारा वैभव है, हमारा ज्ञान है, हमारी भक्ति है। आपके लिए हृदय से भाव निकले बाबा। ये इसीलिए हम आपको दिखाई भी दे रहे, नहीं तो मरे हुए हमें, हमारे में सामर्थ्य नहीं। आप सब आशीष दे रहे ना, इसीलिए चल रहे। हमारे यहाँ ठाकुर जी को नंद लाला थे के बाद के हमें ब्रजवासी लोग, तो वो भाव मन में आ रहा है जी, कि ऐसे नहीं हम चाहने वाले। जी, जी, कि आज तुम्हें कल और कुछ हमें जी, 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 फेंके दे आंख निकाल दो, जी, जो दूजे की ओर लखे सो लखा में। जी, जी, लाख मिले तुमसे बढ़कर, तुम ही को सहे तुम ही को सराहे, जी, और जब तक ये प्राण रहे तन में, तब तक हम प्रेम को बाबा आपके संग नातों निभाए। लाडली लाल की अभिमान है बाबा हमें आप पे, गुरूर है। और एक बात कहीं घमंड ना करना चाहिए, पर सब ब्रजवासी ने आपके ऊपर घमंड है बाबा। बस ये सुरक्षित बना रहे, आपकी कहीं श्रद्धा में कभी हमारे ऐसे आचरण न हो जिसमें ठेस पहुंचे, आप ही सब कृपा करते रहिए। बोलो नंद के लाला की जय। नंद के आनंद की बहुत सुख मिला आपके दर्शन से, बहुत सुख मिला। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय जय श्री जय जय। दंडोत महाराज, दंडोत पतित पावन। जय।
पूरे नंद के लाला की जय, नंद बाबा की जय। बाबा हमें तो आप में नंद बाबा के दर्शन हो में, और ऐसो पतो ना कौन सो पुण्य है 10 साल पहले आपके दर्शन करे, जी बाकी बाद में पतो ना नंद बाबा आज कृपा कर रहे हैं। धन्यवाद। बाबा इतना आनंद आयो, जी। आपके दर्शन करके मन तृप्त हो। एक बार ढूंढते वो चाहूंगा। वैसे तो आप आशीष दीजिए क्योंकि आपके चरण दास हम हैं। हाँ हाँ बाबा प्रभु। मैं तो सत्य बता रहा हूँ, आप में नंद बाबा के दर्शन हो में, नहीं, और आप- नंद बाबा जितना लाड़ किशोरी जी ये कर सके और कोई ना कर सके। सुख से खेलती वही किशोरी सी, से नंद बाबा ही लाड़ करते हैं। तो बाबा आप तो साक्षात नंद बाबा हैं। बड़ो आनंद भयो आपके दर्शन करके, ऐसो मन तृप्त रहो जैसे मान लो गोलोक में ही बैठो हुए हो। बहुत आनंद धन्यवाद। आयो। ये नंद आपके के साथ- लाला की जय, नंद बाबा की जय, दाऊ से दयाल की जय। सी हरवर हरवर। धन्यवाद धन्यवाद। श्री हरिहर जय 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 जगन्नाथ जी के बाबा। जय गिरिराज जी। जय श्री राधे। जय श्री राधे जय श्री जय श्री जय हो गोवर्धन नाथ। धन्य हे प्रभु। इधर से जैसे भी हैं आप सबके चरण दास हैं, बस आप अपनी एक कृपा दृष्टि बनाए रखे कि आपके हृदय में कभी कभी आ जाए कि मेरो बाबा, बस इसलिए हाँ हम यही अपना सौभाग्य वालते हैं कि आप ब्रज, हाँ आप ब्रजवासी केवल माने कि मेरो बाबा, बस हम हमारा सब काम हो गया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आधार रितेश अरोड़ा जी फरीदाबाद से। राधे राधे। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव मैं प्रतिदिन मांस मदिरा का 15 सालों से सेवन करता था, परंतु जब से आपका सत्संग सुना, आपकी एक रील ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। गुरुदेव सुना था कि प्रभु हैं, आपको देखकर यकीन हुआ। गुरुदेव आपकी कृपा से अब नाम जप की कोशिश भी करता हूँ, प्रतिदिन हित 84 जी के 12 पद पढ़ता हूँ, परंतु ऐसा होता है कि जैसे फॉर्मेलिटी मन से हाँ नाम बस जप और आप हित ऐसे ही हो रही है। करते रहिए। कई बार हमने बताया है कि देखो अग्नि को कोई हमें प्यार से छुआ दे तो उसमें दाहिका शक्ति वो जला देती है, या हम भूल से छू लें, या हम गुस्सा से छू लें, या हम कुभाव से छू लें, उसमें दाहिका शक्ति है, वो अपना काम करेगी, वो तुम्हें जलाएगी। विष में मारण शक्ति है, प्यार से पी लो, व्यवहार में पिला दे, दुश्मनी में पिला दे, या आप रूस के पी लो, उसमें मारण शक्ति वो मारेगी। अमृत में अमृतत्व है, चाहे प्यार से पियो, वो जो जो जिसमें सामर्थ्य है ना, वो अपना प्रभाव। नाम में तारण शक्ति है, पाप नाशक शक्ति है, भाव कुभाव अनख आलसो। जैसे हमें बिल्कुल मन नहीं लग रहा, बिल्कुल श्रद्धा नहीं, पर अब उन्होंने कहा है कि यार 24 मिनट तो राधा राधा जप लो, तो राधा राधा राधा, अभी 20 मिनट में राधा राधा राधा, अब 24 मिनट तो जय राधा रानी, बिल्कुल भाव नहीं। ये हम तुम्हें वचन देते हैं, हमारे महापुरुषों के वचन हैं, कैसे भी नाम जिह्वा से निकला तो आपको परम पवित्र करेगा। अहो बत्सोपचतो गरीयान या जिह्वागे वर्तते नाम तुभ्यम। बस इतना जरूर है कि अब जो छोड़ा है, अब किसी के भी कहने पर, चाहे वो अपना कोई मन हो, मन की वृत्ति, या कोई व्यक्ति, दोनों से सावधान रहना। तो पीछे जो हुआ है वो ठाकुर जी बड़े कृपालु, अहम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, वो पवित्र कर देंगे, पर अब आगे ना हो, सावधान रहना। नाम जप करो, मन तो जैसे जैसे पवित्र होगा तब प्रभु का आनंद आएगा, अभी तो जलाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों से बचो और ऐसी वृत्ति से बचो, अंदर की भी वृत्ति से, और नाम जप करो और अच्छे आचरण करो। इसी जन्म में भगवान कृपा कर, घोर पापाचारियों को भी महात्मा बना दिया भगवान नाम ने, इतिहास साक्षी है। तो अपने लोग निराश तो हो ही नहीं सकते। अगर हम मान रहे हैं कि आज शाम तक हमारी शरीर पूरा हो जाएगा, अभी आप साधु संग कर रहे हैं और राधा राधा राधा, सच्ची मानना, अगर आखिरी श्वास में राधा निकला तो सीधे परम पद है। और अगर जैसे अभी हम राधा बोला और शाम के शरीर छूटा और बीच में हमसे कोई कर्म गलत नहीं बन पाया, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए जैसे कोई मरणासन में है ना, वो घंटा 2 घंटा 4 घंटा बाद भी मरे, पर आप सुना दें उसे राधा राधा, तो उसके द्वारा कोई असत क्रिया नहीं हो सकती।
क्योंकि मरणासन में वो भगवत प्राप्ति। नाम देखो प्रमाण सहित है। अजामिल ने अपने पुत्र को बुलाया था, उसका नाम नारायण रखा था संतों की प्रेरणा से, तो वो भगवान का चिंतन नहीं कर रहा था, भगवान के भाव में नहीं था, वो पुत्र को बुलाया था नारायण, तो भगवान के पार्षद आ गए और उसको परम पद का योग बन गया। पुत्र के बहाने नारायण पुकारने से पर, तो आप तो जानबूझ के ले रहे हो राधा राधा नाम, आपका कल्याण नहीं होगा कैसे है। बस ये जरूर है कि इस नाम के बल पर हम और पापाचर ना करें, फिर ये गलत प्रयोग हो जाएगा, फिर मतलब नामापराध बन जाएगा, फिर आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए बड़ी कृपा है और धन्यवाद के पात्र आप हैं, क्योंकि आपने बात मानी। हमारी बात ही तो है ना, आप जैसे आपने बात मानी, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, आपका स्वास्थ्य ठीक रखे, आप भजन करके भगवत मार्ग में आगे बढ़े। ये आपके लिए नहीं, सबके लिए हमारी भावना रहती है। अब बात ना माने तो फिर हमारा क्या बस, हमारा बस तो यही ना, आप बात मान गए, आपका मंगल हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। तो धन्यवाद के पात्र आप रहे, हम तो बोलते ही रहते हैं, जो मान ले सो मंगल हो गया। तो मानने वाला धन्यवाद का पात्र है कि आप मान गए और आपने कदम परमार्थ की तरफ, सत्य की तरफ, अच्छे आचरणों की, तो आप सुखी हो जाएंगे, आप प्रसन्न, और आप सुखी हो गए, आप सुधर गए, तो हमारे जीवन की यथार्थता यही कमाई है कि इस संसार में हमारा जन्म हुआ है, तो इसी संसार में जो हमें मिला है वो सबको बांटो। बांट के एक दीपक से अगर करोड़ दीपक जल गए तो पहले वाले दीपक में कोई फर्क पड़ता है क्या? बस अब ये हमारा जो भाव है वो आप स्वीकार करेंगे तभी आप पर काम करेगा। ये वो नहीं कि ये वो ले लो जाओ, ये आप स्वीकार करें। वचनम करिष्ये तव में काम होना शुरू हो गया। बोले आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए, ये सब फालतू की बातें हैं। आप बात मानिए, उसी में आशीर्वाद छुपा हुआ है, उसी में कृपा छुपी हुई है। अपने आप आपको अनुभव। देखो आज आप हमारे सामने बैठे हो, लेकिन कल आप हमसे मिले तो नहीं थे, हमारी बात ही तो माने। तो बात मानने में दम है। आप हमारे पास रहो, हमारी बात ना मानो तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। आप बात मान रहे, हजारों कोस दूर हैं, तो देखो आप दुर्गुणों से ऊपर उठ रहे हैं। इसलिए धन्यवाद के वो सब पात्र हैं जो बात मानते हैं, शास्त्र की बात मानते हैं, भगवान की बात मानते हैं, संतों की बात मानते हैं। निश्चित परम मंगल होगा, निश्चित। सत्संगति संसति कर अंता, सीधे लिखा हुआ है। बड़े भाग पाइब सत्संगा, तो बिना ही प्रयास होई भवभंगा। संसार से मुक्त होने का, दुखों से लड़ने का, और नाना प्रकार के जो हमें योनियों में फंसाने वाले संचित कर्म है, उनके विनाश करने का एकमात्र उपाय है सत्संग सुनकर, विवेक जागृत कर, भगवान की शरण में होकर नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। पारस जैन जी करनाल से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मन के विचारों में दूसरों की तरक्की देखकर ईर्ष्या होना, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आना। तरक्की किसे समझते, किसका प्रश्न है? हाँ बच्चा हो, ठीक है। आप तरक्की किसको समझते हैं? आप बोलेंगे तब तो हम समझ पाएंगे ना कि आप तरक्की का मतलब क्या लिए हुए हैं। जैसे दूसरे सुखी हो जाते हैं गुरुजी। बच्चा, हाँ अब हम पूछते हैं, दूसरा सुख तुम किसे मानते हो? देखो हम तुम्हारे प्रश्न करके वहां पहुंचाना चाहते हैं जिसे वास्तविक तरक्की कहते हैं, जिसे वास्तविक सुख कहते हैं। तुम बच्चा सुख किसको मानते हो? जिसमें आनंद हो। फिर हम पूछ रहे हैं तुम आनंद किस में मानते हो? हम किसी मानते हैं ना, बढ़िया ब्याह हो जाए, हमारे संपत्ति हो जाए, गाड़ी हो जाए, अच्छी नौकरी हो जाए, समाज में प्रतिष्ठा हो जाए, ऐसा मानते हैं ना? यही तो मानना है ना। हाँ बच्चा, ये लौकिक सुख जो है, मायाकृत जो सुख है, वो पुण्य के प्रताप से मिलता है। अगर आपने पूर्व पुण्य किए हैं, तपस्या है आपकी, तो आपको यहाँ सब सुविधाएं मिलती चली जाएंगी। वैसी बुद्धि प्रवीण होती चली जाएगी, पढ़ाई लिखाई में वैसी अनुकूलता मिलती चली जाएगी। और यदि आपका पूर्व पुण्य नहीं है तो आप प्रयास करेंगे और बाधा आपके सामने खड़ी होती चली जाएगी। आप पढ़ लिख गए, नौकरी नहीं मिल रही, या आप बहुत पढ़ाई में उत्साह रखते हैं लेकिन अनुकूल ट्यूशन नहीं मिल रहा, अनुकूल हमारी व्यवस्था नहीं हो पा रही। लौकिक उन्नति में हमारे पुण्य होते हैं, लौकिक अवनति में देखो, जैसे अज्ञानी जन ना माने, लेकिन आप देखो कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति जो विवेक बुद्धिमान है, क्या कसर उठा रखता है क्या कि मुझे सुख मिले और कभी दुख ना मिले? कोई कसर? आप बोलो, सब चाह रहे हो ना, तो है ना कोई जो मुझे जबरदस्ती दुख देता है? वो मेरा कर्म है, वो मेरा कर्म है। बस यही अध्यात्म समझाता है
कि आप आए हुए दुख सुख को धैर्यपूर्वक बुद्धिमानी से बचकर निकल जाओ। और भजन एक ऐसी वस्तु है, भगवान का नाम जप, भगवान की लीलाओं का गायन श्रवण और दूसरों में भगवत भाव करके सेवा, ये आपकी बाधा रूपी जो पाप कर्म है उनको भस्म कर देगा। अब ये बात अपने को पता नहीं, और ये बात उसको भी पता नहीं जिसको ये सामग्री मिली हुई, सुंदर स्त्री या सुंदर पति या गाड़ी रुपया पैसा, जो आप सोच रहे हैं, जिसको देखकर आप ललचा रहे हैं, वो उसके पास वस्तुएं हैं, पर वो भी अशांत है, उसके अंदर भी कामना है, वो भी तृष्णा से युक्त है, भय से युक्त है, और वो मृत्यु से भी भयभीत है। तो भैया कहां सुख हुआ? जो अशांत है तो वो कहां, वो किसी और को देख रहा है, आप देख रहे हैं तो वो किसी और को देख रहा है, वो किसी और को देख रहा है। मतलब आप ऐसे, चूंकि आप बच्चा हो, अभी सबसे मिले नहीं, हम बचपन से बाबा जी रहे तो सबसे मिलके देखा है, वैभव है और राक्षसी वृत्ति है, शराब पीना और बहुत से व्यभिचार आदि प्रवृत्तियां, उसे वो सुख मान रहे हैं। अगर मानो होता, जैसे अपने लोगों को मन समझाता है कि ये सब वैभव, तो वो क्यों रोते हमारे सामने आके, वो क्यों हमसे प्रार्थना करते? क्योंकि हम तो बाबा जी, खाने की व्यवस्था नहीं, कपड़े ठीक नहीं, तो वो तो वैभव संपन्न है, हजारों उनके नौकर हैं, सारी व्यवस्था। जब वो गाड़ी से आए थे, 5-6 गाड़ियां उनके साथ थी और उनके अंग रक्षकों सब ऐसे थे, पर वो ऐसे बात कर रहे थे कि हृदय लग रहा था शास्त्रों में जो लिखा है वो सत्य लिखा है। अनुभव में बच्चे थे तब भी शास्त्र, बस इसीलिए बुद्धि पुष्ट होती चली गई। नहीं नहीं, उस वस्तु को जानना, उस वस्तु को प्राप्त करना है, जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ भी चाह नहीं रह जाती। तो बच्चा, भगवान का नाम आपके जो उन्नति में बाधक है उनको नष्ट कर देगा। हमारे जो रसिकाचार्य महापुरुष हैं, उन्होंने कहा है, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, जीते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोय, विघ्न करे नहीं कोय, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हरसि हरि नाम जपत जय। वो विजय को प्राप्त हो जाता है। कोई भी विघ्न, देखो हम डरते हैं कि जैसे बताया गया कि कोई ग्रह तुम्हारे खिलाफ, अगर वो अनुकूल हो जाए तो तुम्हारी उन्नति हो जाए, तुम्हारी उन्नति में अमुक ग्रह बाधक, ऐसा है, ऐसा कोई झूठा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र सत्य है, ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव हमारे ही कर्म से विपरीत और अनुकूल होगा, वो ऐसे नहीं है। देखो, जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, जितने भी लोकपाल हैं, जितने भी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि हैं, ये भगवान का विभाग है, शासन विभाग। आप अभी कानून के, अभी आप देखो, कानून के अनुकूल चलो ना तो आपका सहयोग करेंगे, और कानून के प्रतिकूल चलो तो वही थप्पड़ मारेंगे, नहीं मारेंगे। तो जितने भी शनिचर ग्रह शुक्र जो भी है, जिते विनायक शुभ अशुभ, अब आप भगवान की शरण में होकर नाम जप करते हो, धर्म से चलते हो, तो सब उल्टा जगह में बैठे हो, सब उल्टा ग्रह बैठे हो, फिर भी कुछ नहीं बिगड़ सकता। हाँ, गोस्वामी जी ने कहा है, तुलसीदास, जान की नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ सके नर तेरो। हमारे यहाँ हरिवंश महाप्रभु ने कहा, द्वादश चंद्र कृतस्थल मंगल पूरा पद है, और आखिरी पंक्ति में कहा है, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित, तो करी है का नवग्रह रंक। ए बेचारे क्या करेंगे? जब बड़े का आश्रय ले लिया जाता है ना, तो हर जगह से ऐसे होता है, ले जाता है। हाँ, अपने आप रास्ता, जीते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, आपकी उन्नति आपके सतमार्ग पर। यह बात समझ कम आती है। अच्छा, आज जो पाप करते सुखी है, तो पूर्व का पुण्य हमारा संयोग कर रहा है, वो स्थायी तो है नहीं। जब खत्म होगा ना पुण्य, तो ये जो नवीन कर्म है और पीछे भी स्टॉक जो हमारा पाप का है, वो दोनों का जहां मिलान हुआ, नष्ट हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। बोले क्या? बोले गाड़ी में चल रहे थे, वो जरा सा एक्सीडेंट हुआ, आग लगी, और उसी के अंदर मैं गाड़ी सहित, अब विचार करो, नष्ट हो गया ना सब कमाई और सब वैभव सब। जब जीवन ही न, पाप कर्म कभी किसी को बख्शता नहीं है, अधर्म। तो बच्चा, माता पिता की आज्ञा में रहो, जितना बने राधा राधा जपो और मन लगा के पढ़ो। अगर आप ब्रह्मचर्य रहोगे तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि एक बार जो सुन लिया गया वो जीवन भर याद रहा है। अब तो इतनी औषधियां, इतना सब शरीर पीड़ा में है,
एक बार बोला